यह 1960 की वोटर लिस्ट है। इस वोटर लिस्ट के इस पेज में मेरे परिवार के सदस्यों का नाम है और इस वोटर लिस्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि मैंने संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी से निकलवाई है। अगर आपको भी किसी पुरानी वोटर लिस्ट चाहिए से वह 1960, 1988, 1995, 2002 या कोई अन्य साल की हो, आपको भी निकलवानी है, तो इसके लिए आपको यह फॉर्म भरकर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को देना होगा। इसके साथ ही आपको यह चालान भी ऑनलाइन निकलवा करके जमा करवाना होगा। इसके बाद आपको इस प्रकार की वोटर लिस्ट का पेज है वो आपके परिवार के सदस्यों या आप द्वारा चाहे गए लोगों का जारी कर दिया जाएगा। इस फॉर्म को भरते समय आपको यहाँ पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी लिखना है, यहाँ पर आपका नाम लिखना है और यहाँ पर क्रम संख्या लगानी है और यहाँ पर उस व्यक्ति की पूरी डिटेल लिखनी है जिसके वोटर लिस्ट की कॉपी आपको चाहिए। जैसे राहुल सनो प्रहलाद राम निवासी उदयपुर सिटी के 1960 की वोटर लिस्ट की कॉपी चाहिए, कास्ट ये है, जाति ये है, ये सब चीजें आपको यहाँ पे डालनी है ताकि आपको वोटर लिस्ट में आपका नाम ढूंढते समय समस्या ना हो। कितनी प्रतिलिपि चाहिए आपको वह यहाँ डालनी है और उस प्रतिलिपि को प्राप्त करने का कारण, आप क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ डालना है और फिर प्रार्थी के द्वारा यहाँ पे साइन किए जाएंगे और यहाँ पे डेट लगा करके और इस चालान के साथ यह कॉपी है वो जमा करवानी होगी। यह चालान आपको कैसे निकलवाना है, इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा ईग्रास और फिर जो सबसे पहली वेबसाइट है egrass.rajasthan.gov.in, इसे ओपन करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम इसे ओपन कर रहे हैं तो न्यू यूजर साइन अप पे क्लिक करके आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करेंगे। अगर आपको यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट नहीं करना आता है और इस पोर्टल के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने वीडियो दे दिया है, वहाँ से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। अपना यूजर नेम और पासवर्ड बनाने के बाद में यहाँ से लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने यह विंडो यहाँ पे ओपन होगी। क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे इलेक्शन और इसके बाद में अन्य प्रशासनिक सेवाएं सेलेक्ट करेंगे। भविष्य में इसका उपयोग करने के लिए प्रोफाइल का नाम देंगे ताकि हमें यह बजट हेड सेलेक्ट करने की प्रक्रिया बार बार दोहरानी ना पड़े। और वह बजट हेड सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें पैसे जमा करवाने हैं। इस बजट हेड को इस एरो के निशान पे क्लिक करके इस साइड में लाएंगे और फिर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। यह हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। हम यहाँ पर अपनी डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स है वो यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, ऑफिस, वन टाइम पेमेंट करना है हमें। यहाँ पर पेमेंट है वो एक पेज का 10 रुपये पेमेंट है आपका। अगर आप अलग अलग साल की वोटर लिस्ट की कॉपी लेना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे विवरण देना होगा और उसके जितने पेज बनेंगे उतने पेज का पेमेंट आपको यहाँ पे करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे दो अलग अलग लोगों की अलग अलग साल की वोटर लिस्ट की प्रमाणित कॉपी मुझे चाहिए जिसमें 2 पेज होंगे, तो मैं यहाँ पे 20 रुपये का चालान कटवा देता हूँ। इसके बाद में पेमेंट मेथड के रूप में यहाँ पे यूपीआई सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है उस आवेदनकर्ता का नाम यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देंगे। अपना एड्रेस और यहाँ पे रिमार्क डाल देंगे। और रिमार्क में मैंने यहाँ पे दोनों लोगों की जानकारी डाल दी है कि किन लोगों की मुझे कौन से साल की वोटर लिस्ट की कॉपी चाहिए। और फिर सबमिट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अगर आप किसी भी स्थिति में बैक आ जाते हैं या आप डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आप दोबारा लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद यहाँ से प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे जो प्रोफाइल हमने बनाई थी और फिर यहाँ से आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके अपना नया चालान जमा करवा सकते हैं। अगर इस प्रोफाइल में आपने पहले से कोई चालान कटवाया है तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा और उसकी पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो बजट हेड के अलावा हमें सारी जानकारी है वो नए सिरे से भरनी होगी। तो हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं और इन सारी डिटेल को हम दोबारा फिल कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया है, ऑफिस सेलेक्ट कर लिया है, वन टाइम पेमेंट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे वन टाइम सेलेक्ट कर लिया है और चूंकि हम एक ही पेज की प्रति मांग रहे हैं इसलिए हमें 10 रुपये का चालान कटवाना है।
अगर एक से ज्यादा पेज की कॉपी चाहिए तो हमें पर पेज के हिसाब से यहाँ पे चालान कटवाना होगा। यहाँ पे कौन आवेदन कर रहा है, आवेदनकर्ता का नाम, उसके गांव के पिन कोड नंबर, उसका गांव, शहर या जिला, उसके मोबाइल नंबर, एड्रेस और किस कारण से आपको रिमार्क डालनी है और रिमार्क में आपको क्या चाहिए वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे इस व्यक्ति को जिसकी जाति ये है, निवासी यहाँ का है, उसको 1995 की वोटर लिस्ट की कॉपी चाहिए, वो हम यहाँ पे डाल देते हैं और फिर सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद में हमारे पास में पेमेंट का ऑप्शन आता है। हम यहाँ से क्यूआर कोड या यूपीआई आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्यूआर कोड सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपने किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से उसको स्कैन करके इसका पेमेंट कर देता हूँ। तो यह ऑटोमेटिक आगे रीडायरेक्ट हो जाता है, हमें इसे रिफ्रेश या बैक नहीं कर जाना है। स्टेटस सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, इसे ओके कर देते हैं और होम बटन पे आ जाते हैं। यहाँ से हम हमारी जो लास्ट 10 ट्रांजेक्शन इन पे क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कि आज की डेट का हमारे पास में ट्रांजेक्शन हमें यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आपको और चालान कटवाने हैं इसी हेड में तो आप रिपीट बटन का उपयोग कर सकते हो। व्यू बटन का उपयोग करके आप इस चालान को देख सकते हो और पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास में यह चालान डाउनलोड हो जाएगा। किसी भी स्थिति में अगर आपका पेमेंट अगर फेल हो जाता है या किसी कारण से आप पेमेंट के बारे में जानकारी नहीं ले पाते हैं तो आपको आपके जीआरएन नंबर हैं वो कॉपी करके रखने हैं और सर्च रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करके यहाँ से आप अपने जीआरएन उस चालान का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वह पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। बाकी आपको वह पेमेंट आपको यहाँ पर भी दिखा देगा अगर सक्सेसफुली हुआ है तो। इस चालान को लेकर के आप और साथ में इस आवेदन पत्र को लेकर के ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे जमा करवानी है तो आपको आपकी जो वोटर लिस्ट है वो आपको जारी कर दी जाएगी।